हेलो नमस्कार गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11th का चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन का अंतिम एक्सरसाइज, जिसको सेलेक्टेड एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इस ख्याल से ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सेलेक्टेड एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो ये हमारा वीडियो नंबर 7 होगा। इससे पहले यदि आप हमारे वीडियो 6, 5, 4, 3, 2, 1 को आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख ले, ताकि आपको चीज़ों को समझने में ईजी हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि इफ fx इज इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू ax माइनस b अपॉन cx माइनस a, देन प्रूव दैट फंक्शन ऑफ y इक्वल टू x। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सॉल्व करते हैं इसको दिए हुए इक्वेशन को। y इक्वल टू है ax माइनस b अपॉन cx माइनस a। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, y के डिनोमिनेटर में 1 छिपा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y इंटू सी एक्स माइनस ए लिख सकते हैं, और 1 से इसको इंटू करेंगे तो x माइनस बी ही होगा। ठीक है, y को इंटू कर दीजिए इससे, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई साथ में इसका c माइनस ए वाई होगा, और इधर ए एक्स माइनस बी। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, x वाला को अकेला करते हैं, x वाला को x की तरफ लाते हैं यहाँ से इसको। ठीक है, तो हमें जो प्रूफ करना है कि फंक्शन ऑफ y होना चाहिए x का वैल्यू अकेला, यानी x का वैल्यू लाना है इन टर्म ऑफ y। ठीक है, तो x का वैल्यू हमें निकाल लेना है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या है, ये x वाला टर्म है yc, और इसको इधर ले आएंगे माइनस ax, इधर ले जाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा प्लस में ay इधर और माइनस b पहले से है। यहाँ से x का वैल्यू निकालने के लिए cy माइनस a इक्वल टू ay माइनस b। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ay माइनस b की तरफ ले आना पड़ेगा किसको, cy माइनस a को। तो अब देखिए, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ रहा है, y के टर्म में आया है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, f ऑफ y दिस इज इक्वल टू f ऑफ y। हेंस इसको उल्टा करके लिख देंगे कि फंक्शन ऑफ y क्या क्या x आ गया। देखो x आया x। तो ये हमारा प्रूफ करके दिखलाना था, जो कि इजीली हम लोगों ने प्रूफ किया। ओके, आई होप कि मैं आपको ये समझा पाया। बढ़ते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में भी प्रूफ करना है। कह रहा है कि fx इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 है। तो शो करके दिखलाना है दो क्वेश्चन को कि f ऑफ 1 बाय x निकालेंगे तो माइनस ऑफ fx प्राप्त होगा। ओके, और f ऑफ माइनस 1 बाय x अगर निकालेंगे हम लोग तो माइनस 1 बाय fx प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका भी हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले सिंस fx क्या गिवन है, हमें fx जो गिवन है उसको लिख लेंगे x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। अब हमें क्या निकालना है, f ऑफ 1 बाय x। पहला क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 1 बाय x पुट करेंगे, देन f ऑफ 1 बाय x निकलेगा। f ऑफ 1x निकालना है हमें, तो x की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, अब 1 बाय x रखना पड़ेगा। x के बदले में क्या रखना पड़ेगा, 1 बाय x। तो 1 बाय x ऑफ माइनस 1 अपॉन 1 बाय x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे तो x ऊपर में 1 माइनस x हो जाएगा, नीचे का एलसीएम लेंगे हम लोग तो x, और यहाँ पर 1 प्लस x हो जाएगा, यानी 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू करेंगे, x ऊपर चला जाएगा और 1 प्लस एक्स नीचे आ जाएगा, तो x x कैंसिल। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, माइनस ऑफ x आएगा। तो हमारा आया भी क्या है, 1 माइनस एक्स आया है अपॉन में 1 प्लस एक्स। अगर आप माइनस कॉमन ले लें यहाँ से तो x माइनस 1 होगा, और यहाँ पे x प्लस 1 होगा। देखो तो x माइनस 1 x प्लस 1 ये fx हुआ ना, यानी माइनस ऑफ fx प्रूफ। ठीक है, ये प्रूफ कर लिया हम लोगों ने। अब इसका सेकेंड पार्ट प्रूफ करते हैं। सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना है कि f ऑफ माइनस 1 बाय एक्स, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, x का वैल्यू माइनस ऑफ 1 बाय एक्स पुट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, देन f ऑफ माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल्स टू, जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ वहाँ हम लोग को माइनस 1 बाय एक्स पुट करना है। तो x के बदले माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 अपॉन फिर से माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 अपॉन में। ठीक है, अब इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे। ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे x माइनस 1 माइनस एक्स हो जाएगा, डिवाइड बाय नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो x माइनस 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है,
अब ये हो जाएगा हमारा क्या, माइनस कॉमन लेके 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू करेंगे, एक्स ऊपर चला जाएगा और एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स एक्स कैंसिल कर देंगे इसको, तो ऊपर में क्या आया मेरा, माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम क्या ऐसे कर सकते हैं क्या, है ना, माइनस है ना, हमें लाना क्या है, माइनस ऑफ 1 बाय एक्स। अब इसको ये है क्या, x माइनस 1, ये हमारा x प्लस 1 यानी उल्टा है ना इसका, तो माइनस ऑफ 1 बाय एक्स हो जाएगा। मतलब कि इसका डिनोमिनेटर जो है हमारा ऊपर में है और इसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में है, और माइनस है तो इसको 1 बाय एक्स लिख सकते हैं, यानी कि ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट का। आई होप कि मैं आपको सेकेंड नंबर पे अच्छे से समझा पाया। बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है रीडिफाइन द फंक्शन एफ एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस एक्स वेयर माइनस 3 से लेकर के एक्स का वैल्यू प्लस 3 तक है। एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, माइनस 3 से प्लस 3, तो इसको रीडिफाइन करना है। तो रीडिफाइन करते हैं, तो हमारा जो सिंस जो x माइनस 2 होगा, x माइनस 2 मॉड अगर हम डिफाइन करेंगे इसको, तो क्या आएगा इसका वैल्यू, x माइनस 2 आएगा कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। और इसका वैल्यू माइनस एक्स माइनस 2 होगा कब, जब x का वैल्यू लेस देन 2 होगा, है ना, x का वैल्यू लेस देन 2 होगा। एंड एक और फंक्शन है, कौन सा, 2 माइनस एक्स, है ना, 2 माइनस एक्स को लिए x प्लस 2 को लिए एक ही बात है ना, इसका भी मॉड, तो ये वैल्यू कब आएगा, x प्लस 2 आएगा, और ये x प्लस 2 कब आएगा वैल्यू, x प्लस 2 वैल्यू इसका तभी आएगा जब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 लेंगे, यानी कि यहाँ माइनस 2 था तो ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस 2, यहाँ प्लस 2 है तो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2, और माइनस ऑफ x माइनस 2 आएगा कब, जब x का वैल्यू लेस देन माइनस 2 होगा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हैं फिर से, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू हम लोग फिर से लिखेंगे, तो क्या क्या लिखाएगा, पहले तो ये हो जाएगा x माइनस 2, ठीक है, प्लस एक्स प्लस 2, प्लस एक्स प्लस 2, ये फंक्शन होगा कब, जब हम लोग x माइनस 2 लिए थे तो क्या था, x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और बट लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू क्या होगा, 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू बट लेस देन इक्वल टू 3 होगा, लेस देन इक्वल टू 3 होगा। ओके, और दूसरा जो होगा माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 2, ये माइनस वाला और फिर ये प्लस वाला एक्स प्लस 2, तो माइनस वाला के लिए क्या आया था एक्स का वैल्यू, है ना, एक्स का वैल्यू आया था ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, एक्स का वैल्यू जो आया था, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 है ना, लेस देन इक्वल टू 2, लेकिन ये माइनस 2 से था, कहाँ गई ये एक्स प्लस 2 वाला जो माइनस में आया था, तो एक्स का जो वैल्यू था वो लेस देन और इक्वल टू माइनस 2 है, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 है, बट लेस देन इक्वल टू किसके, 2 के लेस देन इक्वल है, माइनस 2 लेस देन 2। और तीसरा जो होगा इसका, तीसरा जो सिचुएशन होगा इस फंक्शन का, वो हो सकता है क्या, माइनस ऑफ एक्स माइनस 2, ठीक है, माइनस ऑफ एक्स माइनस 2 एंड फिर माइनस एक्स प्लस 2, यानी माइनस वाला एक्स माइनस 2 और ये माइनस वाला एक्स माइनस 2 को अगर जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो वहाँ से देखेंगे हम लोग, तो माइनस 3 से ले करके माइनस 2 तक लाई करेगा, है ना, माइनस 2 तक लाई करने वाला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लेस देन इक्वल टू नहीं होगा, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या करना है, सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 2, और वैल्यू क्या रहा है, लाई कर रहा है x से लेकर के माइनस 3 तक, यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2, एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, माइनस 2 से लेकर के 2 तक, एंड थर्ड सिचुएशन माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 2, वैल्यू लाई कर रहा है माइनस 3 से लेकर के माइनस 2 तक। अब यहाँ से माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 2 और 2 कैंसिल होगा, तो हमारा जो फंक्शन फिर से मिलेगा यहाँ पे वो हो जाएगा 2x, यस 2x हो जाएगा, और सेकेंड वाला हो जाएगा 2x होगा कब, जब x का वैल्यू 2 से लेकर के 3 तक होगा, फिर यहाँ 2 प्लस 2 4 होगा जब x का वैल्यू माइनस 2 से लेकर के
2 तक होगा, और यहाँ पे -2x होगा जब x का वैल्यू -3 से लेकर के -2 तक होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया रीडिफाइंड फंक्शन। यानी इसी फंक्शन को, ये जो फंक्शन गिवन है उसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान देखिए। कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ x हमें फाइंड करना है। कंडीशन क्या दिया हुआ है, फॉर विच द फंक्शन fx इज इक्वल टू दिस एंड gx इक्वल टू दिस आर इक्वल। fx और gx दोनों क्या है, इक्वल है। तो पहले हम लोग लिखेंगे कि सिंस fx जो है वो इक्वल है किसके, gx के। fx का वैल्यू क्या है, वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस 1, और gx का वैल्यू क्या है 3 प्लस x है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। इन दोनों को इस साइड ले आओ, 3x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 माइनस x, वैल्यू जाएगा क्या 0, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ना। अब क्लास 9 और क्लास 10 में पढ़ कर के आए हैं तो इसको फैक्टराइज करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो क्या आ जाएगा, ठीक है, तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। नहीं, प्लस 3x हो जाएगा ना, एक माइनस एक प्लस में होगा तभी तो सब्ट्रैक्ट होकर के आएगा। तो यहाँ से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस x कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4 बचेगा। यहाँ पे 1 कॉमन आएगा तो बचेगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और 3x माइनस 4 कॉमन लेंगे यहाँ से तो बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब एक बार हम लोग क्या करेंगे, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ से हमें 3x का वैल्यू क्या मिलेगा, प्लस 4। ओके, दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 4/3। x का वैल्यू क्या मिल गया, 4/3। एंड दूसरा टर्म को इक्वेट करेंगे 0 के साथ, x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन वी फाइंड x इज इक्वल टू -1। हेंस x इज इक्वल टू क्या, -1 कॉमा 4/3। यही x का वैल्यू हमें फाइंड करना था। यानी कि x का वैल्यू -1 और -1 एंड 4/3 पे दोनों फंक्शन का वैल्यू क्या है, सेम है। ओके, आई होप कि मैं आपको ये अच्छे से समझा पाया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, कर फाइंड द डोमेन। डोमेन फाइंड करना है हमें फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। पहला फंक्शन क्या है जो दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू 1/√1 माइनस cos x। तो फॉर फंक्शन टू बी डिफाइंड, फॉर फंक्शन टू बी डिफाइंड, इस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए हमें 1 माइनस cos x को कभी भी हमें क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये कभी भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि माइनस ऑफ cos x शुड नॉट इक्वल टू -1, शुड नॉट इक्वल टू -1। माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो cos x इज शुड नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 कब आता है, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 आता है। cos x शुड नॉट इक्वल टू cos 0 डिग्री। क्लास 10th में आप पढ़े होंगे cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो cos 0। अब यहाँ पर देखिए cos x नॉट इक्वल टू cos 0 है, दैट मीन्स कि अगर x का वैल्यू शुड नॉट इक्वल टू 2n पाई हो जाएगा, 2n पाई हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस 0 भी हो सकता है, 2n पाई प्लस माइनस 0 भी हो सकता है। तो यानी कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, x इज इक्वल टू शुड नॉट इक्वल टू 2n पाई। ठीक है, x का वैल्यू 2n पाई हो सकता है, और x का वैल्यू 2n पाई का मतलब क्या हुआ, इसको आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शुरू करेंगे जो कि 3rd चैप्टर होगा, तो आपको समझ में आ गई है कि ये कैसे होता है। अभी बस आपको देख लेना है कि क्या होता है ये। उसमें क्या होता था कि इफ cos x इज इक्वल टू होता था, cos x इज इक्वल टू था cos अल्फा। अगर इस तरह का वैल्यू आता है तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं किसका, थीटा का वैल्यू, यानी कि x का वैल्यू। तो x का वैल्यू हो जाता था 2n पाई। ठीक है, x का वैल्यू हो जाता था 2n पाई और प्लस माइनस अल्फा हो जाता था, ये इस तरह का हो जाता था। ठीक है, तो यहीं से इसको लिया गया है। इफ cos x इक्वल टू cos अल्फा, यहाँ देखो cos 0 इक्वल टू cos अल्फा, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा की जगह पर क्या है 0, तो 0 आ गया, यानी x का वैल्यू क्या आया, शुड नॉट इक्वल टू 2n पाई, शुड नॉट इक्वल टू 2n पाई। तो अब हमारा जो डोमेन होगा इस फंक्शन का, वो डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन हो जाएगा पूरा का पूरा रियल नंबर।
पूरा का पूरा रियल नंबर, लेकिन माइनस उसमें क्या होना चाहिए, x शुड नॉट इक्वल टू ना, ये नॉट इक्वल टू 2n पाई है, तो इसको माइनस कर देंगे, रियल नंबर में हम लोग माइनस कर देंगे 2n पाई को, सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर। n कहाँ से बिलोंग करेगा, इंटीजर से बिलोंग करेगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमारा हो गया डोमेन, किसके लिए, इस फंक्शन के लिए। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का फाइंड करते हैं। ओके, इसका सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि fx इज इक्वल टू है 1/रूट अंडर x प्लस मॉड ऑफ x, और ये फंक्शन को डिफाइन करने के लिए फॉर फंक्शन टू बी डिफाइंड, यानी इसको हम अगर डिफाइन, ये तभी होगा डिफाइंड जब इसका डिनोमिनेटर यानी x प्लस मॉड ऑफ x शुड नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा तभी फंक्शन डिफाइंड होगा, ठीक है। शुड नॉट इक्वल टू 0, या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमेशा 0 से बड़ा होगा, ठीक है। 0 नहीं होगा तो ठीक है, लेकिन हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, यानी कि इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ x शुड ग्रेटर देन इक्वल टू -x, इधर आ जाएगा तो -x हो जाएगा, और मॉड ऑफ x हमेशा ग्रेटर होता है -x से, एंड दिस इज ट्रू, इट इज ट्रू, ये क्या है, इट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, जितना भी पॉजिटिव रियल नंबर है सबके लिए ये वैल्यू सही होगा, यानी x का वैल्यू कोई भी लेंगे तो हमेशा मॉड ऑफ x ग्रेटर ही होगा, किससे, नेगेटिव वाला नंबर से, तो ये ट्रू हो गया। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन, डोमेन ऑफ fx, जो fx हमारा है ये वाला, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगा, जितना भी पॉजिटिव रियल नंबर है वही हमारा उसका डोमेन हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे से समझा पाया। फिर भी आपको अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। कमेंट करने में शर्माइएगा नहीं, बिल्कुल, मैं उसको दोबारा से आपके लिए कोशिश करूंगा फिर से नए तरीके से समझाने का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दो पार्ट है इसमें, कह रहा है रेंज इसका निकालिए। रेंज निकालना मतलब कि इसका जो वैल्यू आएगा, डोमेन में हम लोग निकालते थे कि यहाँ कौन कौन सा वैल्यू रखेंगे कि ये डिफाइंड होगा, ठीक है। अब यहाँ में वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंस, पहला जो क्वेश्चन होगा fx इज इक्वल टू x माइनस 3 ऑलवेज एक्वायर्स अ पॉजिटिव वैल्यू, हमेशा क्या होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, जो भी आएगा यहाँ पर इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगा हमेशा पॉजिटिव, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, 0 से बड़ा होता है। पॉजिटिव वैल्यू क्या होता है, 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा होगा। इसका रेंज क्या हो जाएगा, देयरफॉर रेंज ऑफ fx इज इक्वल्स टू 0 होगा ना, 0 होगा, यानी इसको बिग ब्रैकेट से देखेंगे और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ये हमारा हो गया इसका रेंज। ये जो वैल्यू आएगा यहाँ पे इसका 0 आएगा, 1 2 3 4 सो टू इन्फिनिटी तक भी जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। सिंस fx इज इक्वल टू क्या गिवन है हमारे पास, 1 प्लस, ये 1 है, 1 प्लस 3 cos 2x, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हियर जो cos x है, cos x जो cos 2x है, उसका वैल्यू हमें पता है कि cos का वैल्यू -1 से +1 तक होता है, ठीक है। -1 से +1 तक होता है, -1 से +1 तक वैल्यू होता है इसका, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 3 से इंटू कर देना है, क्योंकि 3 चाहिए, तो 3 से इंटू कर देंगे, तो 3 cos 2x हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1। फिर अब क्या होगा, सॉरी यहाँ छूट गया, -1 से +1, तो -3 से +3 तक। अब हमें 1 भी चाहिए इसमें, तो 1 भी ऐड कर देंगे, 1 - 3 यानी कि +1 करेंगे इसमें, तो इधर 1 लगा दिए, लेस देन इक्वल टू 1 + 3 cos 2x, और इधर भी कर देंगे 1 प्लस कर देंगे ना, 3 + 1 4 हो जाएगा। बट इधर वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर वैल्यू हो जाएगा -2 लेस देन इक्वल टू 1 + 3 cos 2x, ये वैल्यू हुआ, और लेस देन इक्वल टू इधर 4, तो -2 से लेकर के 4 तक का वैल्यू आ रहा है यहाँ पे इसका, ठीक है। तो वही इसका रेंज हो जाएगा, जो इसका वैल्यू जहाँ से जहाँ तक लाई करता है वही क्या हो जाता है, रेंज हो जाता है ना। देयरफॉर रेंज इज, है ना, देयरफॉर रेंज ऑफ गिवन फंक्शन, जो फंक्शन हमें गिवन फाइंड करना था उसका रेंज
रेंज ऑफ एफ एक्स वो कहाँ से कहाँ तक होगा, -3 से लेकर के 4 तक, और बिग ब्रैकेट के अंदर इसको घेरेंगे। क्यों? क्योंकि इक्वल टू का भी साइन लगा हुआ, मतलब -2 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, उसके बीच का जितना भी वैल्यू है वो भी हो सकता है इसका रेंज। ओके, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन में हम लोग पहुंच गए हैं, और अंतिम क्वेश्चन कह रहा है कि P एक सेट है जो क्या है, लेस देन इक्वल टू 3 है। x का एक सेट है और x कहाँ है, लेस देन इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं, लेस देन 3 है, और x है क्या एक्चुअली में, बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। ओके, और q क्या है, q एक सेट है x का, लेकिन x का वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू 2, और x बिलोंग कर रहा है किससे, w से, और w के बारे में कह रहा है कि ये होल नंबर है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो हमें फाइंड करना है P यूनियन Q क्रॉस P इंटरसेक्शन Q। तो सबसे पहले हम लोग P सेट निकालते हैं। तो P सेट क्या होगा, क्या कह रहा है, P कह रहा है x सच दैट x लेस देन इक्वल टू 3 और x बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो ये हमारा सेट जो होगा वो एक्चुअली में होगा क्या, तो लेस देन इक्वल टू 3 है ना, तो लेस देन 3 में नेचुरल नंबर में क्या क्या आएगा, 1 और 2 आएगा। 3 तो होगा नहीं, इक्वल टू का साइन है ही नहीं, तो 3 से छोटा 1 और 2 होगा। अच्छा, Q क्या होगा, Q भी कह रहा है x होगा, बट इसमें कह रहा है कि x जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 2 होगा, और x जो है बिलोंग कर रहा है होल नंबर से। तो होल नंबर होता कहाँ तक से शुरू होता है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाता है ना, और कंडीशन कह रहा है कि लेस देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू 2 में क्या क्या आ जाएगा, होल नंबर तो 0 होता है, 1 होता है और 2 भी आ जाएगा। ठीक है, 0 1 2, और लेस देन इक्वल टू 2 यानी 2 भी होगा, तो 0 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, P यूनियन Q निकालना है। देयरफॉर P यूनियन Q निकालेंगे, तो P यूनियन Q का मतलब हुआ 1 2 यूनियन 0 1 2। तो ये क्या आ जाएगा, यूनियन का मतलब होता है सब इंक्लूड कर लेना है, तो क्या क्या आ जाएगा इसमें, 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा और 2 भी आ जाएगा, 0 1 और 2 भी आ जाएगा, सारा आ जाएगा यूनियन में। ठीक है, और इंटरसेक्शन में क्या आएगा, एंड P इंटरसेक्शन Q निकालेंगे, तो 1 2 इंटरसेक्शन 0 1 2। इंटरसेक्शन में कॉमन जो है, कॉमन क्या क्या, 1 दोनों जगह है 1 होगा, 2 दोनों जगह है तो 2 होगा। ठीक है, 1 2 होगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, क्रॉस निकालना है। देयरफॉर हमें फाइंड करना है P यूनियन Q क्रॉस P इंटरसेक्शन Q हमें फाइंड करना है, यानी कि P यूनियन Q जो आया है 0 1 2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, 1 और 2 के साथ। तो क्या क्या मिलने वाला है, 0 का 1 के साथ, फिर 0 का 2 के साथ, 1 का 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ। ठीक है, यानी कि यहाँ 3 था और यहाँ 2, तो 3 दूना 6, 1 2 3 4 5 6, यही हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P यूनियन Q एंड P इंटरसेक्शन Q। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, आई होप कि मैं आपको ये चैप्टर जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसका मैं सारा पार्ट आपको इंट्रोडक्शन से लेकर के पार्ट 7 तक जो कि सेलेक्टेड एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम है अच्छे से समझा पाया। बस आपको करना क्या है कि वीडियोस को सीरियल नंबर से पार्ट वाइज देखना है। अगर बीच बीच से कहीं देखिएगा आपको तो समझ में नहीं आने वाला है। तो चीज़ों को समझने के लिए आपको पार्ट 1 इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, टोटल 7 पार्ट में छोटे छोटे वीडियोज़ में मैं आपको ये चैप्टर को कंप्लीट करके समझाया है, तो आप उसको समझ सकते हैं। और किसी भी पार्ट में, किसी भी एक्सरसाइज में और किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह का डाउट हो या कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 जो कि होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 12 में पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे जो कि चैप्टर 3 हमारा। तब तक इसलिए तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए और सीखते रहिए चीज़ों को। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।